भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या, उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है, हम जो से IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी। पहली बात, इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकोनॉमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज्यादा खालिस्तान की है, हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा, हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हिमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। इंडिया आजाद है, हम आजाद नहीं है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है, उसने IMF से पैसे नहीं लिए। 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी जो टाइम है ना, वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। अगर वो भी खामोश रहते हैं, और जिस तरह आप देखें, इट इज़ अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि टॉप लीडरशिप खामोश है, निचले लेवल पे चीजें करती। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर साहब UN की बैठक में भाग लेकर वापस भारत आए और भारत में एक नया धमाका कर दिया। कनाडा के 41 डिप्लोमेट को वापस कनाडा भेज दिया। आप लोग देखो, इस पर बवाल मच गया और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या, उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हिमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी, बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है, फौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। मेड इन इंडिया बना रहे हैं। हाँ। अपनी, चाहे वो टोयोटा ले लें, यारिश ले लें, गाड़ियाँ जो भी हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। ऐसे ही है। अब उसने कनाडा के साथ पंगा लिया है। अब वो उनके पास ना तो सबूत है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी इस वाले से। माफी ही मांगनी जी बिल्कुल। उसका जो मेन टारगेट है ना, वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास ऐसा है? खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है
कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। चले हमारे मुल्क में इतनी फसल है, इतनी काश्तकार है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, उन वो ठीक लोगों ने नहीं है। कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है, अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है, ठीक है, जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा, ठीक हो गया, मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है, जाहिर बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो, आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ ऐसा ही है। ठीक है, उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है, हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DGISPR साहब थे, ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। आप यहीं से डिफरेंस समझ लें। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर साहब यूएन की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे और यूएन की बैठक में भाग लेकर वापस इंडिया आए और इंडिया में एक नया धमाका कर दिया। आप लोगों को पता है, भारत और कनाडा के आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक नया बम और फोड़ दिया और 41 डिप्लोमेट कनाडा के वापस कनाडा भेज दिया। तो आप लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं भारत ने दबाकर जवाब दिया कनाडा को, और आज कहीं ना कहीं कनाडा को झुकना पड़ रहा है और कनाडा के PM ट्रूडो कहीं ना कहीं मन को पछतावा कर रहे हैं और भारत से माफी मांग रहे हैं। आप लोगों ने देखा, ये देखकर आज दुनिया हैरान है, और खास तौर से पाकिस्तान। आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत से डर रहा है, और आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोगों की सोच कितनी छोटी है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर कनाडा झुक गया भारत से और भारत ने कनाडा को डरा दिया तो एक टाइम आएगा हिंदुओं का राज होगा पूरा वर्ल्ड में। तो आप लोगों ने देखा, ये एक पाकिस्तान के लोगों की छोटी सोच है। इसका कारण है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों के पास में ना तो एजुकेशन है, ना इन लोगों के पास में रोजगार है। तो फ्री बैठे आदमी के दिमाग में 10 बात आती है, ये चीज आप लोगों को पता है। और पाकिस्तान में अभी यही चल रहा है, सब लोग फ्री है और आटे के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, भारत ने कनाडा को जोरदार जवाब दिया और कनाडा कहीं ना कहीं आज खुद पछतावा कर रहा है अपनी कंट्रोवर्सी पे। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।